हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो यू के सीजन की एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ। सीजन 1 की स्टार्टिंग होती है हमारे हीरो कम विलन कैरेक्टर से, जिसका नाम है जो गोल्डबर्ग। वो एक लाइब्रेरी का मैनेजर होता है। लाइब्रेरी में काम करते टाइम एक दिन उसकी मुलाकात बैक नाम की एक लड़की से होती है। ये पूरी स्टोरी थर्ड पर्सन के थ्रू नरेट होती हुई दिखाई है, जिसमें नरेटर जो खुद है। यहाँ जो बैक को देखता है और उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब जो घर जाता है और बैक को सोशल मीडिया पे सर्च करना शुरू कर देता है, बट नॉर्मल पर्सन्स की तरह नहीं। वो बैक को फॉलो करना शुरू कर देता है, उसके घर के बाहर, बार में, स्टेशन पे, मतलब हर जगह जो बैक का पीछा करने लग जाता है। यहाँ हम एक चीज को समझ गए हैं कि जो नॉर्मल नहीं है वो एक सोशियोपाथ है, जस्ट लाइक डर का शाहरुख खान। बैक की लाइफ ऑब्जर्व करने के बाद जो समझ जाता है कि इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भसड़ है। उसके फ्रेंड्स रियल नहीं हैं, उसका राइटिंग का करियर सही नहीं चल रहा, उसके यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उस पर लाइन मार रहा है, और तो और उसका बीएफ उसके लायक नहीं है। एक दिन बैक पार्टी करके घर जा रही होती है, जो हमेशा की तरह उसका पीछा कर रहा होता है। बैक नशे में ट्रैक के बहुत पास चली जाती है और गलती से ट्रैक पे गिर जाती है। ट्रेन के आने से पहले जो उसे बचा लेता है। दोनों वापस सेम कैब में जाते हैं और बैक के घर के बाहर जो बैक के बॉयफ्रेंड से पहली बार मिलता है, जिसका नाम बेंजी होता है। जाने से पहले जो बैक का फोन चुरा लेता है। अब जो का सन की माइंड नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। बैक के पीछे वो उसके घर में घुस जाता है और उसकी पर्सनल चीजें, बिलोंगिंग्स चुराने लगता है। साफ दिख रहा था कि वो पागलपने के अलग लेवल पर जाता जा रहा है। बैक को परेशान होता देख वो बेंजी को किडनैप कर लेता है और अपनी लाइब्रेरी के बेसमेंट में कैद कर देता है। लाइब्रेरी के बेसमेंट में एक साउंड प्रूफ ग्लास चेंबर होता है, जहां जो रेयर बुक्स संभाल के रखता था। जो को सिखाया गया था कि बुक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और उनको सही टेम्परेचर और सनलाइट से दूर रखना चाहिए ताकि वो जिंदा रह सकें। जो अब उस रूम का यूज़ बेंजी को कैद करने के लिए करने लगा था। वहीं धीरे धीरे जो बैक के क्लोज आने लगता है। बैक जो को अपने दोस्तों से मिलवाती है, जिनका नाम पीच, शेरी और एनी का होता है। बैक जो को पार्टी में ले जाती है जो पीच ने ऑर्गेनाइज की होती है। पीच को जो से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो मिडिल क्लास है। पार्टी से जाते टाइम जो को उसकी एक पुरानी दोस्त मिलती है, जो उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडेस के बारे में पूछती है। जो सिर्फ इतना बताता है कि वो उसे छोड़ गई और पेरिस चली गई। देन बैक जो को पकड़ के बाहर ले आती है। नेक्स्ट कुछ दिन में जो समझ जाता है कि बेंजी बैक की लाइफ से ऐसे नहीं जाएगा और वो बेंजी को मार देता है और उसके फ़ोन से बैक को मैसेज कर देता है कि वो शहर से दूर जा रहा है हमेशा के लिए। जो बेंजी की बॉडी को कट करके जंगल में जला देता है। खैर बैक टाइम के साथ बेंजी को लाइफ से निकाल देती है। अब बैक कैंडिस के बारे में जानने की बहुत कोशिश करती है, बट जो उसे हर बार कुछ न कुछ कह के टाल देता है। वहीं पीच का जो पे शक बढ़ता जाता है। उसके हिसाब से जो एक नॉर्मल आदमी नहीं है, वो बैक को फंसा रहा है और जो को पीच का उनके रिलेशनशिप में दखल देना भी पसंद नहीं आता। जो पीच को फॉलो करना शुरू करता है। उसका लैपटॉप चोरी करके उसे पता चलता है कि पीच बैक से प्यार करती है और वो बैक को उससे दूर करना चाहती है। अब जो पीच की तरह मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर देता है। पीच बैक को ग्रेजुएशन छोड़ के एक एक्सपीरियंस राइटर के अंदर काम सीखने को कहती है और एक बंदे से मिलवाती है। वो बंदा बैक को छेड़ता है और उसे बता देता है कि पीच उसको सक्सेस होता नहीं देखना चाहती। बैक और पीच में लड़ाई हो जाती है। वहीं जो मॉर्निंग वॉक पे पीच के सर पर पत्थर मार के उसे मारने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली पीच बच जाती है और अब बैक को पीच का ख्याल रखना पड़ता है, जिससे वो जो से और दूर हो जाती है। इन शॉर्ट जो का प्लान फेल हो जाता है। पीच बैक को अपने साथ अपने फार्म हाउस पे ले जाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। जो पीच के पास पेरिस के 2 टिकट देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पीच का प्लान बैक को उससे हमेशा के लिए दूर कर देना है। जो पीच के फार्म हाउस पे जाता है और देखता है कि पीच ने अपने फार्म हाउस पे एक लड़के को बुलाया है, जहां तीनों ने ड्रग्स लिया। बैक सुबह पीच से बोलती है कि वो वापस जा रही है और वो पेरिस नहीं जा सकती। पीच उससे बहस करती है और मनाने की कोशिश करती है, बट बैक उससे लड़के चली जाती है। पीच फार्म हाउस में वापस जाती है और जो को देख लेती है। जो से लड़ते टाइम पीच जो पे हमला करती है और जो पीच को मार देता है। जो पीच की मौत को सुसाइड दिखा देता है। यहाँ जो के पड़ोस में एक ड्रग एडिक्ट रहता है जो अपनी वाइफ को नशे में मारता रहता है। उसका एक सौतेला बेटा होता है जो बिल्कुल जो जैसा होता है और जो उसका काफ़ी ख्याल रखता है। उसका नाम पाको होता है। खैर वापस आने के बाद बैक को पीच की मौत का पता चलता है और वो डिप्रेशन में चली जाती है।
जो बैक को अपने बुक स्टोर पे काम करने को कहता है और उसे लिखने को इंस्पायर करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि बैक नॉर्मल हो जाए, बट बैक अपने पुराने थेरेपिस्ट डॉक्टर निकी पे विजिट करने लगती है ताकि वो ओवरकम कर सके। धीरे धीरे बैक और जो की दूरियां बढ़ने लगती हैं और जो को बैक पे शक होने लगता है डॉक्टर निकी को लेके। वो बैक से डायरेक्ट पूछता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। सच्चाई पता करने के लिए जो भी थेरेपिस्ट के पास जाता है और चुपके से उसके कंप्यूटर में से बैक की थेरेपी वाली रिकॉर्डिंग सुन लेता है। जो अब सीधा बैक के पास जाता है और उसे रिलेशनशिप से फ्री कर देता है। कुछ टाइम बाद ही जो को न्यू जीएफ मिल जाती है जो कि काफी सुलझी हुई एक नर्स थी। उसका नाम कैरन मिंटी होता है, जो उसके साथ रह के अच्छे काम करने लग जाता है और थेरेपिस्ट को विजिट करना कंटिन्यू कर देता है। वहीं ब्रेकअप के बाद बैक अपना पूरा फोकस अपनी राइटिंग को देती है और एक अच्छी राइटर बन जाती है। अपनी पहली सक्सेस के बाद ही वो वापस जो की लाइफ में झांक के देखती है और जो को एक स्ट्रीट पे उसकी जीएफ के साथ मिलती है। जो बैक को देख के फिर बहक जाता है और दोनों दोबारा टेक्सटिंग करने लग जाते हैं। धीरे धीरे दोनों क्लोज आने लगते हैं और एक दिन दोनों किस करते हैं। इसके बाद बैक को लगता है कि वो गलत कर रही है और वो जो को ये सब खत्म करने को कहती है। जो बैक के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो कैरन से ब्रेकअप कर लेता है और बैक के पास चला जाता है। कैरन उसी दिन सिटी छोड़ के जाने लगती है। जाने से पहले वो बैक से मिलती है और उसे वार्न करती है कि जो अभी भी अपनी एक्स जीएफ कैंडेस की यादों में है और तुम भी उसके दिल में कैंडेस की जगह अभी तक नहीं ले पाई हो। क्या पता वो तुम्हारे साथ भी वही करे जो कैंडेस के साथ किया। ये बोल के कैरन वहां से चली जाती है। बैक के दिमाग में वो कैंडेस वाला कीड़ा फिर खुजली करने लगता है और इस बार वो कैंडेस को ढूंढना शुरू कर देती है। वो हर उस बंदे से मिलती है जो कैंडेस और जो को जानता था, बट किसी को भी कैंडेस की कोई भी जानकारी नहीं होती। बैक जो के साथ थी, बट अब वो जो पे शक करने लगी थी। वो जो की वही पुरानी दोस्त से मिलती है जो उनको स्टार्टिंग में पार्टी में मिली थी और उसको पता चलता है कि कैंडेस का भाई पागल है और वो कहता है कि जो ने कैंडेस को मार दिया है। अब बैक को डर लगने लगता है और वो घर आके जो से सब सच सच पूछती है। जो कैंडेस की फेक प्रोफाइल दिखाता है जिसमें कैंडेस ने पेरिस जाके नाम चेंज कर लिया होता है और वो बैक को बहला फुसला के पागल बना देता है। यहाँ हमें जो की पास्ट से रिलेटेड स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली में जो कैंडेस से प्यार करता था, बट कैंडेस ने अपने करियर के लिए जो को धोखा दिया। जो को जब पता चला तो उसने कैंडेस का जिससे अफेयर था उसको छत से धक्का देके मार दिया था। इसके बाद जो कैंडेस से पूछने गया था, कैंडेस ने उसका दिल तोड़ दिया और वहां से चली गई। बट यहाँ बैक जो की बातों में आ जाती है और बिलीव कर लेती है। वहीं जो का पड़ोसी अपनी वाइफ को मारता है और हॉस्पिटल पहुंचा देता है। पाको उसको मारने की कोशिश करता है बट वो बच जाता है। वो बंदा पाको के पीछे भागता है बट तभी वहां जो आ जाता है और पाको को बचाने के चक्कर में जो उसे भी मार देता है। बैक और जो के बीच सब सही चल रहा होता है कि तभी जो को पता चलता है कि बैक उसे धोखा दे रही है अपने थेरेपिस्ट के साथ मिलके। जो थेरेपिस्ट को गन पॉइंट पे लाता है और उसका फोन चेक करता है। सच्चाई पता करके वो बैक से पूछता है। बैक जो को कहती है कि उसने पहले धोखा दिया था बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस जो से प्यार करती है। जो बैक को माफ कर देता है और रिलेशनशिप को एक और मौका देता है। पाको अपनी मॉम के साथ सिटी छोड़ के जा रहा होता है। वो जो की दी एक बुक वापस करने आता है और बताता है कि जो कहता था कि बाथरूम की रूफ में टाइल्स खिसका के सामान रख सकते हैं और उसकी एक एडवाइस ने उसे काफी हेल्प की। बैक जो के घर के बाथरूम में जाती है और रूफ टाइल खिसका के जो की छुपाई चीजें देख लेती है जिसमें होता है उसके इनरवेयर्स, बेंजी की वॉच और ढेर सारे दांत, जिससे उसे सदमा लग जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे पता चल जाता है कि जो एक साइकोपाथ है और उसने क्या क्या किया है। वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है बट जो उसे पकड़ लेता है और मार के बेहोश कर देता है। जो बैक को सीधा अपनी लाइब्रेरी के अंडरग्राउंड रूम में बंद कर देता है। अब जो बैक को सब बताता है कि उसने बेंजी और पीच को मारा है और ये सब उसने उसके लिए किया है। बैक को समझ आ जाता है कि जो ने अपनी एक्स को भी मार दिया होगा। जो बैक से कहता है कि वो लोग अभी भी फ्यूचर बना सकते हैं, बस वो खुद को शांत करे और जो को माफ कर दे। जो बैक को उसकी राइटिंग स्टार्ट करने को बोलता है। बैक अपने ऊपर बीती सारी बातें एक बुक में छाप देती है। इसके बाद बैक जो को कहती है कि वो समझ गई है कि जो ने जो किया उसके लिए किया है और वो अब बिल्कुल डरी हुई नहीं है। अगर जो उस पर भरोसा करे तो वो दोनों दोबारा फ्यूचर बना सकते हैं। जो बहक जाता है और डोर खोल देता है। बैक उसके एक पैन मार के उसे ही उस रूम में बंद कर देती है और भागने की कोशिश करती है। बेसमेंट का डोर लॉक होने की वजह से वो भाग नहीं पाती और फंस जाती है। नीचे आती है तो देखती है कि जो ने गेट खोल लिया है।
और वो बैग को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट एंड में उसका भी मर्डर कर देता है। अब अपने आप को बचाने के लिए वो सारे सबूत थेरेपिस्ट के घर में छुपा देता है और पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस उस थेरेपिस्ट को पीच और बैग के मर्डर के इल्जाम में पकड़ लेती है। वहीं जो बैग की याद में उसकी लिखी हुई बुक पब्लिश कर देता है, जो कि वर्ल्ड में फेमस हो जाती है। कुछ मंथ बाद हम देखते हैं कि जो अपनी शॉप पे बैग की यादों के साथ काम कर रहा है, तभी उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की कोई और नहीं, कैंडेस होती है। मतलब कैंडेस मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। तो कैसी लगी आपको यू वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वेब सीरीज का लेटेस्ट सीजन जल्द ही हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाओ। इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।